Why am I making this video? Because in the first year I myself didn't know so many things. किसी ने मुझे बताया ही नहीं। मेरे कोचिंग के फेलिसिटेशन सेरेमनी में वी गॉट हाफ स्लीव्ड एप्रन, क्योंकि वो मैंने पहली बार एप्रन पहना था, तो आई वॉन्टेड टू कीप इट कि हाँ ठीक है इसको कॉलेज में यूज़ करूँगी। बट देन व्हेन आई केम टू द कॉलेज मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज में नर्सिंग स्टूडेंट्स हाफ स्लीव पहनते हैं एंड एमबीबीएस स्टूडेंट्स फुल स्लीव पहनते हैं। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको द एसेंशियल्स यू मस्ट बी नीडिंग बिफोर एंटरिंग द कॉलेज। दिस वीडियो इज स्पेशली गोइंग टू बी फॉर फर्स्ट ईयर मेडिकोज। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू नीड दिस। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Soni, currently a third year MBBS student at Anugrah Narayan Magad Medical College, Gaya. So as you know, earlier I made my college tour and hostel tour video. फिर मैंने सोचा कि I should make a video about the essentials you must buy before entering the college. You'll be needing from day one. I'm sure this is going to help you. Let's get started with our first essential. Obviously आप NEET crack करके आ रहे हैं तो you must be excited for wearing an apron. It feels like a doctor in itself wearing an apron. तो आपको apron की ज़रूरत day one से लेके entire MBBS लाइफ में होने वाली है। सो यू मस्ट बाय एन एप्रन, और एप्रन ऐसा होना चाहिए आपका कि आपको कंफर्टेबल फील कराए। यू कैन गो फॉर बिगर साइज दैट यू जनरली यूज। सो अगर मैं लेंथ बता दूँ तो आपको एप्रन का लेंथ नी लेंथ या उससे लिटिल अबव द नी लेंथ हो सकता है। फर्स्ट ईयर में क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा लगती हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाई 2 एप्रन्स। वाइट कोट आप ऐसे समझिए कि आपके लिए ये पूरे एमबीबीएस जर्नी में आपकी आइडेंटिटी होने वाली है। यू विल फील प्राउड व्हेन यू वेयर दैट वाइट कोट। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यू फील आपने कुछ किया है, यू हैव क्रैक्ड नीट एंड यू हैव अचीव्ड that coat. White coat may contain your college emblem and your name or your badge. Second thing you are going to need, तो white coat के साथ पहनने के लिए आपके पास एक स्टेथो भी तो होना चाहिए। So you can buy any stethoscope, मतलब एक रीजनेबल प्राइस पे बिलो 1000 में ये मिल जाती है ये वाली स्टेथोस्कोप। ये मुझे मेरे पापा ने दी थी। देखिए आप कोई सा भी स्टेथोस्कोप ले सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप की ज़रूरत फिजियोलॉजी लैब में बहुत सारे टेस्ट में आपको पढ़ सकते हैं, या फिर आप वही सारे जो टेस्ट करने वाले हैं तो आपको वाइवा में पूछी जाते हैं। तो वो अगर आपको हॉस्टल में अपने रूम पे अगर वो प्रैक्टिस करना है तो यू विल नीड दिस स्टेथोस्कोप फॉर श्योर। एंड आई गॉट दिस बीबी मशीन ऑल्सो। ये दोनों मुझे मेरे पापा ने फर्स्ट ईयर में गिफ्ट किया था। सो दिस इज़ गोइंग टू बी स्पेशल फॉर मी एंड क्लोज टू माई हार्ट फॉर एवर। वैसे तो लिटमैन is the brand of stethoscope, but क्योंकि वो 10,000 के राउंड पड़ जाता है तो it's still on my bucket list। मैं ऑन करूँगी तो the first thing I'll buy will be a Littmann, but क्योंकि ये मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था so this will always be close to my heart। आपको एक स्टेथोस्कोप फर्स्ट ईयर में ले ही लेना चाहिए। बिग मशीन आई एम नॉट श्योर, आपकी मर्जी है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, बट एक स्टेथोस्कोप होना ही चाहिए टू फील लाइक अ डॉक्टर। It should feel like, at least in first year you are in that delusion that you are a doctor now, but that's great। आपको लग रहा होगा कि आप नीट करके आए हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ चिल लाइफ। तो हाँ, शुरू में आपको बहुत एक्साइटेशन रहेगा टू एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड टू गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन कॉलेज। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ाई भी उतनी ही दिल से ज़ोर शोर से करनी होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट बुक्स। आई नो यू ऑल आर कन्फ्यूज कि कौन से बुक्स खरीदने चाहिए फर्स्ट ईयर में। मैं भी बहुत कन्फ्यूज थी। कुछ जो पुरानी बुक्स थी मेरे घर पे रखी हुई, मतलब पापा की, तो वो मैं लेके आई थी। एंड देन जब मैं कॉलेज में आ गई मैंने देखा कि सब लोग क्या क्या ले रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने खरीदा था। यू कैन डू दैट। सो फर्स्ट ईयर में हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट विल टॉक अबाउट एनाटमी। तो एनाटमी की इफ़ आई टेल यू कि कोई अगर HOD प्रोफेसर्स अगर सजेस्ट करेंगे तो वो ये होगा कि आप ग्रेज एनाटमी पढ़ो। बट ग्रेज एनाटमी इतना वास्ट है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, पढ़ाई एंड मस्ती एंड ऑल। और मैक्सिमम जो लोग पढ़ते हैं दैट इज़ BDC। दिस इज़ BDC ऑफ माई फादर। इट्स क्यूट राइट। तो फिर मैं यही लेके आई थी। एंड देन व्हेन आई केम टू द कॉलेज और फिर मैंने देखा तो ओके मैंने खरीदा था। ये एनाटमी की बुक है जो सब पढ़ते हैं, BD चौरसिया। BDC की टोटल 4 वॉल्यूम्स है। फर्स्ट इज अपर लिम एंड थॉरैक्स, लोअर लिम एंड एब्डोमेन, थर्ड पार्ट इज हेड एंड नेक एंड फोर्थ इज न्यूरो एनाटमी। आपको चारों ही बुक्स लेनी पड़ेंगी एंड मेक श्योर कि आप रीड भी करते हो।
देयर वाज वन थिंग जो मैंने ऐसे एक्साइटमेंट में ले लिया था, क्योंकि किसी सीनियर ने मुझे कहा था दैट इज़ दिस एटलस, नेटस एटलस। बहुत अच्छी है टू इमेजिन, पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। सो इट्स गुड अगर आप एनाटमी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है एनाटमी पढ़ने में, सो यू कैन बाय दिस। ऑल्सो फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कभी इसका पेज पलट के देखा भी नहीं है, फाइनली मैं यूज़ करूँगी फॉर श्योर। एक सी कितना मज़ा आएगा आपको ऐसे पिक्चर्स देख के पढ़ने में ना, राइट। आई लव इट। दिस वॉज द प्रैक्टिकल बुक ऑफ हिस्टोलॉजी। प्रैक्टिकल बुक्स मैं लेने के लिए बोलूँगी कि आप कॉलेज में आकर आपके प्रोफेसर जो भी सजेस्ट करते हो आप वही खरीदिए, पहले से प्रैक्टिकल बुक्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है, मेन टेक्स्ट बुक्स हैं ओके, तो दैट विल वर्क। द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, मुझे ठीक लगता था क्योंकि बायो की तरह लगता था। इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, नहीं काफ़ी एक्सटेंडेड वर्जन है। तो फिजियोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक तो वैसे गाइटन है। अगर आपको कभी वाइवा में पूछा जाता है कि आप कौन सी बुक पढ़ के आए हो, तो आपको यही नाम लेना होता है कि गाइटन पढ़ के आए। कुछ लोगों ने ए के जैन पढ़ा था, कुछ लोगों ने सेम्पलिंगम पढ़ा था। गाइटन इतना वास्ट है ना, और इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट उसका लैंग्वेज भी है, तो व्हेन यू रीडिंग गाइटन ना आपको बहुत अच्छा फील होगा, ओके मज़ा आ रहा है पढ़ने में। बट जब आपके एग्जाम्स आते हैं ना, तो यू नीड समथिंग कंसाइज जो कि आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। सेम्पलिंगम पे मैं शिफ्ट कर गई थी लास्टली फॉर एग्जाम्स, और दिस इज़ अ गुड बुक। और बहुत सारे लोग एक ही जैन भी पढ़ते हैं, तो आप एक ही जैन भी खरीद सकते हैं, दैट्स अपन यू। एंड द थर्ड सब्जेक्ट दैट वी हैव इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मुझे बहुत टफ लगता था क्योंकि कब कहाँ क्या हो रहा है, रिएक्शंस इतने सारे रखने मुझे समझ ही नहीं आते थे। तो बायोकेमिस्ट्री की भी दो बुक्स हैं, वासुदेवन जो कि मेरे पास अभी है, और एक सत्यनारायण। तो वासुदेवन तो वैसे अच्छी बुक है, बहुत सारी चीज़ें जो सत्यनारायण में नहीं है वो इसमें से पढ़ने के लिए है, बट सत्यनारायण थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मुझे लगा, तो मैं फाइनली सत्यनारायण पे शिफ्ट हो गई थी। एंड वन अमेजिंग थिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री कि आपको यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस मिल जाएंगे, जाम्बुलकर सर के। तो जाम्बुलकर सर के मैंने नोट्स निकलवाए थे और मैं उन्हीं से पढ़ा था, क्योंकि ओब्वियसली बुक्स आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब आपको रिवाइज़ करना होगा ना, तो आपको बहुत ही प्रिसाइज कुछ चाहिए कि आप उतना ही रिवाइज करो और वो जाके एग्ज़ाम में आप लिख के आ सको। तो उस टाइम के लिए दिस जाम्बुलकर के नोट्स आर गोइंग टू बी योर सेवियर। Fourth and another important instrument you are going to need is this dissection kit. Oh, I have got slides also from first year. So अगर आपको पूरा dissection kit का सेट नहीं लेना है, तो you can go for this वेरी इम्पॉर्टेंट और जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, दिस स्कैल्पल। और मेक श्योर कि आप जब स्कैल्पल में ये जो ब्लेड अटैच कर रहे होंगे ना, यू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। ये डिस्पोजेबल होता है, तो जब भी आप में अब भी ख़राब हो जाए ब्लेड या फिर अगर ब्लंट हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो स्कैल्पल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द होल डिसेक्शन किट यू आर गोइंग टू नीड। और उसके अलावा यू कैन बाय अ सिजर। अगर आपको पूरा सेट नहीं लेना है तो ये दो चीज़ें आप ले सकते हैं, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू बी नीडिंग द मोस्ट, लाइक द मोस्ट। सो व्हाट एल्स यू आर गोइंग टू नीड? सो इफ़ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तो फ़ोन तो अभी सबके पास होता ही है, विद अ गुड स्टोरेज एंड अ गुड बैटरी लाइफ। फर्स्ट ईयर में आते आते तो मुझे आईपैड मैंने नहीं खरीदा था, बट आफ्टर 6 or 7 months I got this iPad. So iPad is really going to be helpful. इतने सारे बुक्स होते हैं ना MBBS लाइफ में कि आप सब कुछ नहीं आप खरीद सकते हैं, खरीद भी लिया आपने तो आप कैरी नहीं कर पाते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेवियर। विद अ गुड स्टोरेज आप एक iPad खरीद सकते हैं, और नॉट iPad तो आप यू कैन बाई एन एंड्रॉयड टैब ऑल्सो। इफ़ यू बॉट एन iPad तो ऑब्वियसली पेंसिल टू मेक नोट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो यू कैन बाई दिस। मतलब आप ये दोनों एक साथ खरीद सकते हैं, दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो मेरे लिस्ट में फ़िलहाल अभी यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो, एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, सी यू।